नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये रात्रि 2:28 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र, सुबह 6:41 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन और शरद ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री।
वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम एवं यूट्यूब लाइव पर चैतन्यमय जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्य भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान की प्राप्ति सुगम और सरल उपाय भगवान ने कहा कि जो निष्काम भाव से निरंतर अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ। जो निरंतर आजीवन भगवत समर्पित होकर अपने सारे व्यष्टि समष्टि कार्य करता है परमेश्वर की सेवा के रूप अनन्य चेता सततम
यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पार्थ, अरे पृथा के कोई भी मनुष्य यह परमात्मा में अपने को समर्पित कर दिया, अनन्य चेता यानी निष्काम, परमात्मा के सिवा अन्य किसी विषय का चिंतन न करना, अनन्य चेता। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, परमात्मा को समर्पित भाव से यानी भगवतमय बुद्धि निरंतर बनी रहे, इसे कहते अनन्य चेता। जैसे बनिए की बुद्धि बनी रहती है पैसे, जैसे माँ की बुद्धि बनी रहती है अपने शिशु में, जैसे प्रेमिका की बुद्धि बनी रहती है अपने प्रेमी की, बस वैसे ही इसमें कोई विशेष, भगवान के लिए कोई विशेष भक्ति की आवश्यकता नहीं। जो है बुद्धि भगवतमय होना। संसार में जैसे विषयों में बुद्धि बुद्धि हो जाती है, उसके सिवा वो प्रेमी को प्रेमिका के सिवा कुछ दिखता है, ऐसे ही भक्त को भगवान के सिवा कुछ दिखता है, बनिए को पैसे के सिवा कुछ दिखता है, ऐसे भक्त को भगवान के, उसमें कोई फर्क है नहीं। वही चित्त है, वही अंतकरण है, वही बुद्धि है। अनन्या चेता, सदा निरंतर, नित्यश भी कहा, हमेशा, आजीवन, मृत्यु पर्यंत, और सततम कहा, सर्वत्र, निरंतर, सदा, सब में भगवत बुद्धि बनाए रखे। तो द्वंद्व से रहित होना होगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है, सब नारायण है। आपको क्यों परेशान होने की आवश्यकता, जो है सो है, कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं, सब नारायण है। तो नारायण बुद्धि बनाना निरंतर, माम यानी परमात्मा नारायण को सदा सर्वत्र, द्वंद्व के बीच में, ये सारे अच्छे बुरे, सुख दुख, मान अपमान, धर्म अधर्म के बीच में रहना तो है, लेकिन वह नारायण का स्मरण करते हुए रहे, अनुस्मरति, निरंतर। तो नारायण का स्मरण बना रहे, भगवत बुद्धि उसी को कहे। भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने अच्छा धर्म किया, इसने अधर्म किया, नहीं, वो सब नारायण की लीला है, माया है। तुम क्यों धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ते, स्वयं भी धर्म अधर्म के चक्कर, जो प्रारब्ध है उस अनुसार अपना स्वधर्म करो, और नारायण को सर्वत्र, व्यष्टि समष्टि सर्वत्र नारायण को देखो कि नारायण की सत्ता है, और किसी की सत्ता नहीं। राष्ट्र चलता है, प्रकृति चलती है, जीव चलता है, संसार चलता, सब जगह नारायण की सत्ता है, उसका स्मरण करो। तस्य, जो नित्य युक्त है, निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, नारायण बुद्धि उसकी हो चुकी है। तो ऐसे भगवतमय बुद्धि वाले योगी के लिए मैं सदा सर्वत्र सब में सुलभ हूं। तो उसे अंतिम समय में क्या परेशानी हो सकती है, सहज मिल जाता, आसानी से मिलने वाला हो जाता। सुलभ का मतलब, फिर वो प्राणायाम योग धारणा उसे अंतिम समय में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवतमय हो चुका है, जल जल में मिल गया है, तो अब क्या होना है, दूध दूध में मिल गया, तो उसे हिलाने की, चम्मच हिलाने की जरूरत नहीं, दूध को दूध में मिलाने की। तो इस प्रकार अहम सुलभ, मैं सबके लिए सुलभ। तो वो कहते हैं चलो भाई,
तो आज भगवत प्राप्ति हो गई तो हमें क्या लाभ होगा? ये भी तो है, संसार में लोग लाभ के बिना तो कुछ मानते ही नहीं ना। तो भाई क्या लाभ होगा? पुनर्जन्म नहीं होगा, ये महालाभ है। भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओगे, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओ। वो कैसे भाई? तो अब वो भगवान आगे कह रहे हैं कि मर के कहीं तो जाना ही नहीं है, मुक्त हो गए, भगवतमय हो गए, तो पुनर्जन्म होगा नहीं। और जब पुनर्जन्म ही नहीं होगा तो फिर ये संसार के दुखों के चक्कर में क्यों आएगा? तो भगवत प्राप्ति का ये परिणाम बताते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। कहते हैं कि मुझ परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होकर महालाभ, परमाम संसिद्धिम गताः। परम, परमम, परमाम, सुपरलेट। इससे दुनिया में और कोई बड़ी सिद्धि है नहीं, सबसे बड़ी सिद्धि परमाम सिद्धि। भौतिक सिद्धि से भी ऊपर अध्यात्म सिद्धि, दैवी परमार्थ सिद्धि परमाम। प्राप्त महात्मा न, महात्मा यानी सन्यासी, महापुरुष कहे, महान आत्मा। माम उपेत्य, मुझ परमात्मा के तत्व को प्राप्त होकर दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। ये जो पुनर्जन्म है दुखों का आलय, दुखालय, घर, आश्रय, और अशाश्वत, क्षण भंगुर, नश्वर, अस्थिर, नाशवंत, ये जो शरीर है, संसार है। तो ये संसार और शरीर जो पंच महाभूतात्मक है वो क्षण भंगुर, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। इसीलिए उसका इसमें शरीर और संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो महात्मा किसको कहते? सन्यासी, जो त्यागी है, एकाकी है, मौनी है, सात्विक जीवन निर्वाह करने वाला है। आजकल सन्यासी तो बहुत सारे 90% राजसी और तामसी जीवन निर्वाह कर, वो सन्यासी नहीं, रजोगुण तमोगुण। सात्विक जीवन निर्वाह करने वाले साधु, परमार्थ दृष्टि उनकी सदा सर्वत्र बनी रहती, वो जानता। तो महात्मा में ही ये स्थिति बनती है। अब जो मनुष्य संसार में भगवतमय बुद्धि हो चुकी है और भगवत स्वरूप में स्थित है, वो महात्मा सारे दुखों के संसार से मुक्त हो जाते, जीते जी भी और मरने की, क्योंकि उनको वर्तमान शरीर संसार भी स्वप्नवत मिथ्या पता चल गया। इसलिए उसका वर्तमान शरीर और संसार के दुख भी नष्ट हो,
स्वप्नवत हो जाते हैं और बाद में पुनर्जन्म तो होता ही नहीं। तो ये जो संसार है इसमें दो चीज है, शरीर और संसार में। दुखालय कहा जिसमें सारे के सारे दुखों का घर है, लाइब्रेरी, आलय, पुस्तकालय, दुग्धालय, औषधालय, ऐसे ये दुखालय है। ये संसार और शरीर लोग समझते सुख ढूंढने के लिए बाजार में दौड़ते रहे, लेकिन ये संसार और शरीर आध्यात्मिक भौतिक दैव तीन प्रकार के दुखों का आलय है, घर है, शरीर भी और संसार। पंच महाभूतात्मक शरीर और पंच महाभूतात्मक संसार दुखों का आश्रय है। और कैसा है? अशाश्वतम, अनित्य है, परिवर्तनशील, क्षण क्षण में नष्ट होने वाला, इसलिए नश्वंत कहा। अस्थिर है। तो ऐसा जो अशाश्वतम संसार है उसमें वह जो महात्मा है, भगवतमय हो चुके हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। मापुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। परम संसिद्धि कहा, मोक्ष। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में जाके मोक्ष नहीं, वो सिद्धि है। वैकुंठ में जाना भी सिद्धि है, सगुण उपासक जाता है। लेकिन यहाँ भगवान ने परमाम का, परम संसिद्धि यानी यही मोक्ष होना। सन्यासी महात्मा इस प्रकार का मोक्ष पाकर पुनर्जन्म नहीं पाते, क्योंकि पुनर्जन्म ही संसार का हेतु बन जाता है ना। जन्म होगा तो संसार मिलेगा और शरीर भी मिलेगा, पुनर्जन्म में शरीर भी मिलेगा और संसार भी मिलेगा और उसके दुख भी मिलेंगे। लोग कहते शरीर मिलेगा संसार मिलेगा, तो उसके साथ तीन प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव दुख का पैकेज भी, वो फ्री गिफ्ट है शरीर और संसार। तो संसार दुखों का आश्रय और वो परिवर्तनशील है, अस्थिर है। तो यह माम उपेत्य, इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, माम उपेत्य, मुझ परमेश्वर से एकत्व का जिसने अनुभव कर लिया है, जीव ब्रह्म ऐक्य अपरोक्षानुभूति, वह परमेश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त किया हुआ मनुष्य महात्मा कहा जाए, सन्यासी कहा जाए। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये विशेषता है। लेकिन जो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं करता है तो फिर उसका क्या है? फिर तो जन्म पुनर्जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता ही है, क्योंकि पितृलोक जाएगा, देवलोक जाएगा, परिपाप किया है तो नरक लोक जाएगा, स्वर्ग लोक जाएगा, आएगा जाएगा। तो लोक लोकांतर चाहे जहां भी चला जाए उसे वहां से वापस आना ही होगा। वापिस आता है, इसी को पुनर्जन्म हो। स्वर्ग में गया वापिस आ गया, पितृलोक में गया वापिस आ, नरक में गया वापिस आ गया, देवलोक में गया वापिस आ गया। तो यहाँ वो पुनरावर्ती का। लेकिन जो परमात्मा तत्व को प्राप्त किया हुआ, मद भावम का, परमात्मा के तत्व को प्राप्त किया हुआ महात्मा सन्यासी, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म नहीं लेता।
कोई पूछे संसार में कि पुनर्जन्म तो अच्छी चीज है भाई, नया जन्म है, नया संसार है, परिवार। संसारी लोग यही कहते कि पुनर्जन्म तो अच्छा है, बढ़िया शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, भोग मिलते हैं। हाँ, वो अच्छा ही समझते तो अज्ञानी लोग तो ऐसा ही समझते हैं, संसारी लोग तो यही हैं। हाँ, कि पुनर्जन्म तो अच्छी चीज है, उसमें क्या बुराई है। दुख को दुख नहीं समझते, हाँ, पुनर्जन्म लेने में क्या खराब। गद्दार जैसे। तो भगवान ने कहा पुनर्जन्म कैसा है, दो बात कही। दुखालयम अशाश्वतम। पुनर्जन्म में ये दो चीज। हम्म। पुनर्जन्म भौतिक अध्यात्म दैव दुखों का आलय, यानी घर निवास स्थान है। यानी तीन प्रकार के दुखों का आश्रय, आलय, भौतिक अध्यात्म और दैव। पुनर्जन्म होने से ही तुम्हें जन्म से आध्यात्मिक, भौतिक और दैवी तीन ताप, तीन कष्ट, तीन दुख प्राप्त होते हैं। वो कौन से दुख है? जो अवश्यंभावी है। जन्म के साथ ही तीन प्रकार के दुख सभी जीव भोगता है, अभी भी सभी भोग रहे हैं। तो उसमें जो तीन प्रकार के दुख है, इसमें जो हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर होने वाले दुख। मानो के सर में दर्द हो गया, तो ये कौन सा दुख है? शरीर के अंदर आध्यात्मिक दुख है। पेट में एसिडिटी हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो ये कौन सा दुख है? आध्यात्मिक। इंद्रियों में विकार हो गया, तो आध्यात्मिक दुख है। स्थूल सूक्ष्म शरीर में होने, मन में विक्षेप हो गया, तो ये भी आध्यात्मिक दुख है। स्थूल सूक्ष्म शरीर में होने वाले सारे कष्ट दुख, ये जो हॉस्पिटलें चलती है, हॉस्पिटलें और ये मानसिक रोग के इलाज चलते हैं, ये सारा दुख ही है। शारीरिक रोग भी दुख है, मानसिक रोग भी दुख है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ये मनुष्य जो है शारीरिक और मानसिक बीमारी से, कष्ट से व्याकुल है। दवा लेता है तो लगता है कि कुछ आराम है, लेकिन समाधान नहीं। चाहे कितनी भी दवा ले ले, वह दुख है, आध्यात्मिक दुख। कई लोग रोग जो है महारोग हो जाते हैं तो सोचते हैं कि इसका इलाज है। ऐसा किसी का कोई इलाज नहीं, वो तो साथ में ही जाएगा। ये शारीरिक रोग जो है, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि डॉक्टर भगवान है तो डॉक्टर मेरा इलाज। आजकल लोग बड़ा मानते हैं डॉक्टर को भगवान। अब श्रद्धा दीजिएगा और क्या। हाँ, अब वो छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि आपका 90% ब्लॉकेज है, तो दर्द होता है तो उसका इलाज स्टेंट लगा देंगे। तो आपका तो डॉक्टर तो बड़ा मुझे मरते हुए बचा दिया, डॉक्टर भगवान है। आजकल तो फिर डॉक्टर ही भगवान है, और कोई भगवान रहा ही नहीं। कि मेरे कष्ट दूर, एक गोली दे दी, मेरा दुख दूर कर दिया। तो देखो, भगवान तो दुख दूर नहीं करता, मैं इतना राम नाम करता हूँ, लेकिन ये डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दे दिया, मेरा दुख दूर हो गया। एक स्टंट लगा दिया, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम 90% ब्लॉकेज, लेकिन स्टंट लगा दिया, मुझे बचा लिया, डॉक्टर भगवान। तो इस तरह मनुष्य आजकल भ्रमित रहते हैं, लेकिन दुख तो है। तो ये हुआ आध्यात्मिक दुख, जो अपने शरीर, इंद्रियों और मन के स्तर पे सभी मनुष्य अपने अपने स्तर पे दुख भोगते रहते हैं, इलाज भी करते रहते, लेकिन उसका कभी अंत नहीं होता। एक ठीक हो गया तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, दुख पर दुख चलता है भाई। ये गई बीमारी तो दूसरी बीमारी,
यानी बीमारी कभी पीछा छोड़ती नहीं, बदलती रहती है। बेटा अच्छा नहीं निकला तो वो तो आध्यात्मिक दुख में, वो भौतिक में आएगा। ये तो आध्यात्मिक दुख। खुला दे सकता है। तो वो आध्यात्मिक दुख जो है, उसके बाद भौतिक दुख भी है। परिवार में समस्या है, बिजनेस में समस्या है, बेटा नहीं काम करता, बेटी परेशान करती है, पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, पति लड़ाई झगड़ा करता है। ये सारा भौतिक दुख है। दूसरा भौतिक दुख में ये है कि मच्छर ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ततैया, यहाँ हमें ततैया हमारे पास आती है हमें काटने, तो ततैया जो है वो भी बड़ा कष्ट देती है। और किसी ने हमें भुला भला कर दिया, अरे तू बाबा क्या है, ऐसा है वैसा, गाली गलौज कर दिया, निंदा कर दी, तिरस्कार कर दिया, तो ये भौतिक दुख है। कुछ भी हो सकता है, आप जा रहे हो, कोई तिरस्कार करेगा, कोई सम्मान करेगा, प्रारब्ध है। तो ये भौतिक दुख है। और जीव जो है उसको दैवी दुख भी मिलता है निरंतर। रास्ते में जा रहे, अचानक तेज वर्षा हो गई, ये क्या है? दैवी दुख है, भीग गए। पहाड़ से जा रहे थे, ऊपर से पत्थर आके गिर गया और गाड़ी को ले गया रास्ते सारे, अकस्मात हाथ पैर सब टूट गए। अब पहाड़ से पत्थर गिरा, वो दैवी था, या तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये सारे दैवी प्रकोप कहते। कोरोना आ गया, ये कोरोना भी दैवी प्रकोप था। हाँ देवी। तो ये हमारे संचित कर्मों के अनुसार पाप के फल। तो हमारे ही संचित कर्मों के फल देने के लिए वह आदि दैविक दुख देवताओं के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। देवता नहीं देते, हमारे प्रारब्ध में भोग है, तभी वो बाढ़ आती है, भूकंप आता है, पत्थर पहाड़ से गिरता है। तो इस प्रकार वह दैवी प्रकोप दिए गए। फिर ज्योतिष शास्त्र के पास चले गए तो ज्योतिष कहता है, अरे महाराज आपको तो शनि देवता प्रसन्न नहीं है, 30 लग गई है। शनि देव की 30, ये 30 बड़ी चलती है। जो किसी जीव ने दुख नहीं दिया, लेकिन शनि ने कैसे, शनि तो केवल निमित्त मात्र है। हमारे ही संचित कर्मों के कारण शनि देव के द्वारा 30 लगी है। शनि देव हमें दुख नहीं दे, हमारे कर्म ही जो संचित पिछले जन्मों में किए गए वही कारण बनते, ये दैवी प्रकोप। तो इस प्रकार ये दैवी प्रकोप भी मनुष्य को कष्ट दुख देते हैं। लेकिन जहां शरीर भी कारण नहीं है, दूसरा कोई देखन में आने वाला जीव भी कारण है, फिर भी दुख होता है, वो दैवक से ही होता है, आदि दैविकता। शरीर में कोई कारण नहीं है और मन से भी कोई कारण नहीं, भौतिक कोई कारण, लेकिन वो दैवी ताप है ना, तो दुख होता है, दैव से ही होता है। ये आदि दैविक दुख कहा, कष्ट। तो जन्म होने के साथ ही सभी जीवों को 3 प्रकार के दुख शरीर और संसार के माध्यम से मिलते हैं। किसके कहाँ मिलते हैं? शरीर में ही और संसार में ही तो मिलते हैं। बिना शरीर और संसार के, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार है, वही दुखों का घर है, वही तो मिलता है ना।
यदि स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, संसार नहीं है, तो दुख कहां से है? जैसे आप सो गए सुषुप्ति में, सुषुप्ति में न स्थूल सूक्ष्म शरीर है न संसार है, तो आपको कौन सा दुख मिलेगा? भौतिक, अध्यात्म, दैव, कोई दुख मिलेगा? तो सुषुप्ति निद्रा अवस्था, तो वहां कोई दुख नहीं है। लेकिन जग गए तो फिर जागृत में सारे दुख प्राप्त। इसीलिए ये शरीर और संसार को भगवान ने दुखालय कहा, दुखों का आलय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये संसार पंच महाभूतात्मक दुखों का घर है, आश्रय है, निवास है। आलय शब्द है ना, जिसमें सारे दुख रहते हैं। तो वह जो दुख में रहने के कारण, जैसे हम कहते हैं हिमालय, अब यहाँ हमारे हिमालय में बर्फ होने लगी है, ऊपर गिर गई, तो यहाँ ठंडी की मौसम हवा चल रही। तो हिमालय कहते, हिमालय में बर्फ है, लेकिन बर्फ में बीच बीच में मिट्टी पत्थर भी तो है ना, मिट्टी पत्थर के टुकड़े भी आते, पूरा केवल बर्फ है, फिर भी रहता है, वह हिमालय कहा जाता है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उसमें भी पत्थर और मिट्टी। तो वैसे ही हमें संसार में जो है दुख जो है अधिक मात्रा में है, और सुख भी मिलता है वो थोड़ा है। तो जो थोड़ा होता है, जो अधिक होता है, उसमें फर्क है। जो अधिक होता है वो आलय, वो घर है। सुख कम है, सुखालय नहीं हो जाए, क्योंकि सुख की मात्रा कम है, दुख की मात्रा अधिक है शरीर और संसार में। इसलिए ये संसार और ये स्थूल सूक्ष्म शरीर को भगवान स्वयं दुखालय कहते हैं। दुखालयम, दुखों का आश्रय। लोग दौड़ते रहते, तन मन धन जन सब दुखालय है। तन भी दुखालय है, मन भी दुखालय है, धन भी दुखालय है, और जन जो स्वजन है, लेकिन वो सोचता है मिल जाएगा, सुख मिलेगा, लेकिन दुखालय है। धन में भी दुख है और स्वजन में भी दुख है। तो ये दुखालय का संसार शरीर। और कैसा है ये संसार? और अशाश्वतम, अशाश्वतम शब्द देखो, दो प्रयोग किए, बड़े शब्द है भगवान ने। स्थिर रहने वाला नहीं, क्षण क्षण में बदलता है, परिवर्तनशील। तो जन्म में होने वाला सब अस्थिर है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। तन मन धन जन, आप देखो कितना बदल गया। आप अपने 25 साल पहले अपना तन मन धन को देखो, आज 25 साल के बाद आपका तन मन धन का क्या हाल है? बदलता है, बढ़ता भी है, घटता भी है, दोनों बदलना ही है। घटना भी बदलना है, बढ़ना भी बदलना। तो आप पहले से अच्छे दिखते हैं, अच्छे हो गए, तो भी वो बदलना है। और आप पहले से कमजोर हो गए, कम हो गए, तो भी बदलना है, अच्छे हो या कमजोर हो। अशाश्वतम, स्थिर रहने वाला शरीर और संसार, जन्म से ही ये परिवर्तन लगा है। कब क्या होता है कोई नहीं कह सकता। वस्तुतः मनुष्य सोचता है कि क्या होगा, ये होगा। आज वर्ल्ड, दुनिया व्यष्टि समष्टि में कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते।
जैसे आप दृष्टांत ले लो कि वो अमेरिका में 21 सितंबर को वो जो आतंकवादी ओसामा के विमान दो मैनहट्टन के बड़े मकान में टकरा गए और कितने हजारों लोग मर गए केवल 1 घंटे। तो इस आतंकी हमले से सारे विश्व के व्यापार में डावाडोल हो गया। देखो, एक विमान, दो मकान गिर गए पूरे विश्व, तो सारे विश्व में हाहाकार मच गया। व्यापार धंधे में सब समस्याएं खड़ी हो गई। सारी दुनिया का व्यापार धंधा डावाडोल हो गया। और ठीक होने के लिए भी कई वर्ष लग गए। कई वर्ष लगता है। वो तो एक ही विमान गिरा और 2 मकान गिर गए अमेरिका के जो व्यावसायिक मकान है। तो ये आतंकी हमला जो कह नहीं सकते ईश्वर क्या किसी के पास कर। तो समष्टि में भी कुछ कह नहीं सकते और व्यष्टि हमारे शरीर में क्या कह नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो होगा वही होगा। आप चाहे कितना भी सोचो प्लानिंग करो, ईश्वर ने चाहा है वैसे ही होता है। कई लोग बड़े परहेज रखने वाले स्वस्थ सात्विक जीवन चल, उनको भी रोग आ जाता। देखो, मैं परहेज करता हूँ इतना साथ खान पान, फिर भी मुझे खांसी जुकाम 1 हफ्ते से परेशान कर रहे, ठंड लग गई। आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैं सात्विक खान पान सब नियम से कर रहा हूं, प्रारब्ध है, अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म है। अचानक रोग आ जाते हैं, सोचा भी नहीं होता कब क्या हो। रास्ते में जा रहे चल के पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाता है। अब मोच आ गई, 1 हफ्ते तक दुख कष्ट परेशान रहो, गर्म पानी बाल्टी में रखो और दुख कष्ट आ गया। अब हमने सोचा था कि हम मोच आएगी पैर मुड़ जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जन्म से मरण तक ये प्रक्रिया चलती रहती। कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ, यष्टि समष्टि दोनों। इसीलिए कहा अशाश्वतम, संसार भी अस्थिर है और शरीर और हमारा जीवन भी अस्थिर है। किसी भी संसार में मनुष्य हो या व्यक्ति हो या समष्टि हो, घटना के लिए ऐसा ही होगा यह निश्चय नहीं कर सकते। व्यक्ति के बारे में या समष्टि के बारे, जीव के बारे में या जगत के बारे में हम ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही है वो भी नहीं कह सकते, ऐसा ही होगा ये भी नहीं कह सकते। वो जो होगा तब पता चलेगा क्या है। इसलिए संसार अस्थिर है। तो इस तरह दो जो विशेषण दिए, दुखालयम अशाश्वतम, ये पुनर्जन्म में कारण है। अब जिन्होंने परमेश्वर के तत्व को प्राप्त नहीं किया, वे सारे के सारे दुखालय अशाश्वत अस्थिर पुनर्जन्म के प्रवाह में संसार के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन जिस जीवात्मा ने परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर लिया, जीव ब्रह्म ऐक्य, परमात्मा के ज्ञान से अपने आत्मा अनुभव में स्थिति प्राप्त कर, वो कौन? बोले महात्मा। भगवान ने महात्मा शब्द, महात्मा यानी सन्यास, निष्काम योगी, जिसने पूरे जीवन भगवान को समर्पित अपना स्वधर्म कर्म किया है, वो सन्यासी है महात्मा। वो कर्म संसार के फल के चक्कर में नहीं पड़ा, वो भगवान को समर्पित अपना स्वधर्म करते हैं। तो सन्यासी महात्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता। महान आत्मा का
महान अर्थात सबसे महान क्या है? बोले परमात्मा है। और जो परमात्मा को प्राप्त हो गया वो भी महान है। तो जिन्होंने अपने जीवात्मा को परमात्मा के साथ एक करके समझ लिया कि मैं जीव नहीं, मैं वो परमात्मा स्वरूप ही हूँ, वही मेरा आत्म स्वरूप है। ये जीव तो काल्पनिक है, वास्तविक तो परमात्मा ही है। तो ऐसा रहस्य जिसको समझ में आ गया, जान लिया कि ये संसार भी नारायण का स्वरूप है और मैं भी नारायण स्वरूप हूँ, तो फिर वह महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया। परमाम सिद्धिम यानी मोक्ष, परमार्थ तत्व, अपने परमार्थ तत्व को पा लिया। वेद शास्त्रों में क्रम मुक्ति भी है, वैकुंठ में जाना, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, उसको भी मोक्ष। लेकिन यहाँ तो साक्षात मोक्ष बता दिया है कि वैकुंठ में जाके बाद में फिर प्रलय के बाद मोक्ष होता है। इसका तो अभी मोक्ष हो, क्योंकि अपने देवताओं के साथ रहेगा वैकुंठ में, देवता उसे तत्व ज्ञान देंगे, तब उसकी मुक्ति होगी। तो दूसरी अनेक प्रकार की मुक्तियां वेद शास्त्रों में है, लेकिन ये जो है परमाम गति, ये जो भगवान ने यहाँ का सिद्धि है, वो भी देवलोक जाना, ये भी सिद्धि है। लेकिन भगवान ने यहाँ परमाम संसिद्धि ऐसा विशेषण जोड़ दिया कि इससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं। परम सिद्धि, परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त हो जाना। जिन्होंने अपने को परमात्मा के साथ एक रूप कर लिया है, वही परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनः पुनः जन्म मरण का संसार चक्र समाप्त होना ही मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते। परमाम सिद्धि। संसार में देखो कई लोग होते हैं तो वो बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, तो उसमें ज्यादातर मनुष्य संसार में विवाह के लिए प्रयत्न करते हैं, अपनी कन्या का विवाह कराना। तो कोई माता पिता होता है, अभी सोचता है कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ तो कौन है, तो सब लोग सर्वश्रेष्ठ से विवाह कराएंगे अपनी कन्या। तो सर्वश्रेष्ठ तो राजकुमार है, जो राजा बनेगा। अब वो चाहे कितना भी प्रयत्न करे राजकुमार के लिए अपनी कन्या का विवाह, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन आपकी कन्या जा रही और राजकुमार की दृष्टि पड़ी और उसे वो पसंद आ गई कन्या, और राजकुमार ने कह दिया कि ये कन्या से मैं विवाह करूंगा, तो कन्या को क्या सिद्धि प्राप्त हो गई? परमाम सिद्धि। क्योंकि वो अभी राजा की, राजकुमार की हो जाएगी, विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो क्या हो गई? राजा रानी हो गई, परमाम सिद्धि। लेकिन और कहीं विवाह किया होता तो कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया तो उसकी परमाम गति, उससे आगे कोई गति नहीं। ऐसे ही जीव को यदि भगवान स्वीकार पसंद कर लेते, या भगवान को जीव पसंद कर लेता है, और यदि दोनों का एकत्व हो जाता है, तो जीव और ईश्वर के एकत्व से वह जीव परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह राज्य की सामान्य कन्या राज रानी बन जाती। क्यों? राजकुमार के साथ एकत्व हो गया, एकत्व हो गया। एकत्व ही तो है मुख्य।
ऐसे ही जिसका परमात्मा के साथ एकत्व हो गया उसका सारा संसार बंधन समाप्त हो जाता है। तो ऐक्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए वह संसार में वापस पुनर्जन्म नहीं होता, पुनरावृत्ति। अब प्रश्न उठता है, भाई परमात्मा आपको प्राप्त करने के लिए फिर कहीं आते जाते ने दूसरे, तो फिर क्या होता? दूसरे भाव को प्राप्त करके वापिस आते, उनका क्या हो? हम्म, क्या प्रश्न ये है कि क्या आपको प्राप्त करके फिर नहीं आते? अरे भाई ये प्रश्न किस लिए? अब जब स्पष्ट होगा कि प्राप्त हो गए फिर वापस, तो दूसरे वृत्ति में दूसरे लोगों को प्राप्त करके वापस आते, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर कर वापस नहीं। यानी देवलोक, स्वर्ग लोक, पितृलोक, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक, चाहे किसी भी लोक लोकांतर को प्राप्त होकर वापिस आते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर वापिस नहीं आते। तो भगवान स्पष्ट करते कि ये बात सही है, अन्य लोगों को प्राप्त कर वो अवश्य वापस आते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त कर वापस लौट कर नहीं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अब आगे श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जितने भी 14 भुवन 14 लोक है, भोग भूमि कही जाती। भूर्भुव स्व मह जन तप सत्यम, ऊपर 7 लोक, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल भूतल पात, 14 लोक 14 भुवन कहे। ये सारे भोग भूमि है, और फिर वहां से वापस लौटना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्त माम उपेत्य, लेकिन जो मुझ परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे पुनर्वापस आना नहीं पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं, फिर वापस लौट के नहीं आता। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि जो भगवत प्राप्ति है उससे उसका सारा समस्याओं का समाधान हो जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमां गताः। परमात्मा तत्व की प्राप्ति परमाम सिद्धिम संसिद्धिम कहा, सर्वश्रेष्ठ, उससे आगे और कुछ सिद्धि नहीं है दुनिया। उस सिद्धि को कौन प्राप्त किए? बोले महात्मा जन, महात्मा न, सन्यासी। मुझ परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर माम उपेत्य दुखालयम, दुखों का आलय, ये संसार, भौतिक अध्यात्म दैव, 3 प्रकार के दुख, शारीरिक और मानसिक और दैविक, सभी प्रकार के दुखों का ये संसार। और ये कैसा है? अशाश्वतम, क्षणभंगुर, अनित्य, अस्थिर। ऐसे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म न आपनुवंती, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, यानी भगवतमय हो जाते हैं, सारे संसार और शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त कर लेते। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, जैसे ये सब जो है ये मनुष्य के कर्म पर ही आधारित है कि किस तरीके का कर्म मनुष्य करता है, और हाँ उसी जी। का रिजल्ट जो है वो ये जैसे आपने व्याख्या करी है ये हम्म, फाइनली उस पर जाता है कि कैसे हाँ जी। कर्म उसने किए। हाँ जी हाँ जी। परंतु कर्म का अब स्वतः होता है, ये कर्म का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे चोर का चोरी करना, और उसका कारण चाहे उसकी गरीबी हो चाहे और कुछ हो, तो ये कारण जो है, क्योंकि उसी से उसके कर्म और कर्म का जो फल उसको मिलना है उसी पर डिपेंडेंट करता है, उसी पर आधारित है। तो कार का जो कारण है वो पहले से ही डिटरमिन्ड है कि वो करेगा उसके, या क्या रीजन है कि वो कारण पैदा होता है। और देखो उसका इफेक्ट भी, जैसे चोर को मालूम है मैं चोरी कर रहा हम्म, हूँ, मैं हम्म, गलत काम कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन फिर भी वो उद्यत होता है चोरी करने के लिए। वासना क्या तो है? उसका कारण जो है वो क्यों पैदा होता है? क्या वो पहले से डिटरमिन्ड है, या वो अब उसकी आदत है, या जैसे भी उस वक्त उसको प्रेरणा वो कैसे मिलती है किसी कर्म की? देखो कर्म में कार्य कारण सिद्धांत इस प्रकार लगता है, कोई भी कर्म मनुष्य करता है उसके पीछे उसका कारण संचित कर्म है, इस जन्म का या जन्मांतर। जी। अब वो जैसे एक बच्चा है घर में है, तो वह घर में से उड़द चोरी करके किराना के पास जाता है, किराने वाला उड़द रखकर उसके बीड़ी का पैकेट दे देता है। अब ये बच्चा 8-10 साल का ऐसा क्यों करता है? जी। क्योंकि उसके पिछले जन्मों के बीड़ी की वासना है, संस्कार है। वो अपने घर में अपनी माँ को बताए बिना उड़द चोरी करता है घर से ही, और फिर वो बीड़ी का पैकेट ले लेता है। अब ये जो घटना है उसमें उसका कारण इस जन्म का नहीं, वो बीड़ी के उसके पिछले जन्मों के संस्कार है, संचित है, वो उसे फिर ये कर्म कराते हैं।
तो इस प्रकार फिर वो बार बार फिर वो उसके संस्कार जो है बीड़ी के लिए फिर वो कर्म करता है, तो फिर जो भी है वो पीता है, फिर उसके संस्कार और दृढ़ होते हैं, आगे और कुछ करेगा। तो संस्कार उसका सूक्ष्म शरीर में, ये संस्कार में इस जन्म में मानो वो बीड़ी पीना उसने बचपन से शुरू किया, अभी मानो 60 साल का हो गया, तो वो 30 साल उसने जो बीड़ी लाखों बीड़ी फूंक गया, तो उसके संस्कार और दृढ़ हो गए। अब वो उसको कैंसर हो गया, मर रहा है, उसको कहे बीड़ी छोड़ दो, कि नहीं छोड़ सकता, बीड़ी पी के ही मर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके कर्म, पिछले जन्मों के संचित इस जन्म ने उसने नए संचित डाल दिए, तो कार्य कारण उसमें उसका बन गया, और वो उसके संचित संस्कार अगले जन्म में भी उसका वही कार्य करे, और जो उसको शरीर मिलेगा, परिस्थितियां मिलेंगी, वही वैसे माहौल में पैदा होगा जहां उसकी वासना के अनुकूल हो। इसीलिए ये भी एक है कि प्रकृति उसको जन्म देती है, तो उसके सात्विक राजसी तामसी जैसे संचित संस्कार है, उस अनुसार वर्तमान जन्म में उसको मिलता है संसार, सात्विक संसार, राजसी संसार, उसको शरीर भी वैसा मिलता है, सब प्रकृति के अनुसार कर्मों के सिद्धांत से ही मिलता है। तो बस यहाँ इसको चेन को उसे काटना हो तो कैसे काटेगा? वो तो परमात्मा को समर्पित होके अपना कार्य करेगा तो काट सके, नहीं तो एक साइकिल चलती रहेगी। परंतु जो जैसे आपने कहा कि वो पूर्व जन्मों के संचित कर्म और उसकी वजह से ही उसका परिवार, ऐसे परिवार में जन्म हुआ, और वो उस कर्म फल की वजह से ही फिर वो बच्चा जो है वो उरद चोरी करके ले गया। तो ये जो कारण है, ये फिर कब उसको समाप्त किया जा सकता है, ताकि उसको अगला जो उसका आने वाला जन्म है, पुनर्जन्म जैसे आपने बताया था होगा, आज नहीं कुछ समय बाद होगा, अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनर्जन्म होगा ही होगा, उससे देयर इज नो एस्केप। तो वो जो कारण है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर उसका जन्म ही ऐसी जगह हुआ, कारण ही वही बने, तो वो तो फिर एड ऑन हो गया उसके कर्म और कर्म फल में। तो वो तो हाँ, तो वो उसको जो है वो चेन तोड़ना जो है, उसकी प्रेरणा कहाँ से उसको चेन तोड़ने की प्रेरणा बस यही हो सकती है कि वो यदि जीवन में ईश्वर को लाए और ईश्वर को समर्पित होके ईश्वर के आदेश का पालन करने की साधना तप करे, धर्म करे, तो पहले तो चेन टूटने का यही मार्ग है, धर्म करे, शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर को लाके करे, तब वो टूटे। जैसे उसको आदत है तो ईश्वर को लाए जीवन में कि भाई ये गलत है, अधर्म है, बीड़ी से मुझे छुटकारा पाना है, भगवान समझ, साधना करे, तो एक पैकेट में आधा पैकेट कर दे, ऐसे वो ईश्वर की शक्ति से करे, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक धर्म और ईश्वर आएंगे तो चेन टूटेगी, यदि जीवन में धर्म और ईश्वर नहीं आया तो वो चेन बनी रहे, तो चेन नहीं टूटेगी। हाँ, दोनों अनिवार्य है, धर्म और ईश्वर को लाना। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। अर्जुन ने प्रश्न किया था, अतकेन प्रयुक्तो पापम सरति पुरुष। वही संचित संस्कार, अनेक जन्मों के कामना उसी से उत्पन्न होती। बहुत देरी से समझते, ठोकर खाते 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 समझे। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।